प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज जिस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण तो इस कार्यक्रम का कौन सा ऐसा विषय है जो नहीं है। कुछ शब्द बड़े रूढ़ हो जाते हैं बोलते समय, लेकिन मैं अक्सर ठिठकता हूँ इन रूढ़ शब्दों पर भी। महत्वपूर्ण हर एक विषय इस आपके प्रिय इस कार्यक्रम का, जिसको लेकर आपकी ऐसी उत्साह से भरी प्रतिक्रियाएं हमको मिलती हैं कि हमें भी ऐसा लगता है कि शायद ये नियति ने कुछ हमारे जो विद्वान वक्ता हैं उनके माध्यम से ये कार्य जो आप सबके मन को गहन शांति से भरता है, ऐसा आप ही हमें बताते हैं। तंद्रा और ध्यान। तंद्रा एक ऐसा शब्द है जिसको आमतौर पर हम बोलते नहीं हैं। तंद्रा का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक तंद्रा लग गई, नींद सी आ गई। पूरा आशय तंद्रा का ये नहीं है। तंद्रा से ये भी है कि किसी चीज के वशीभूत हो जाना, जैसे हम लोग नींद हमारे ऊपर कब्जा कर लेती है। तंद्रा भी ऐसे ही एक शब्द है जिसका अर्थ है कि किसी चीज के चंगुल में पूरी तरह से आ जाना। तंद्रा संसार की भी हो सकती है, दुनियावी आदतों की भी हो सकती है, किसी लत जैसी चीज भी तंद्रा हो सकती है। लेकिन ध्यान धारणा एक अलग प्रक्रिया है। ध्यान जैसा हम शब्द से ही सुनते हैं कि जो भी आपका लक्ष्य है, अभीष्ट है, जिस तरफ आपको जाना है, आप अपना ध्यान पूरी तरह उस पर केंद्रित रखते हैं। तंद्रा थोड़े से इंद्रिय सुख को जन्म दे सकती है, लेकिन आपकी छटपटाहट और बेचैनी को तंद्रा टूटती है। ध्यान टूटता अवश्य है, लेकिन टूटने के बाद भी वो सुखकारी होता है। कोई भी प्रक्रिया अनंत काल तक तो जारी नहीं रह सकती है, लेकिन ध्यान की छोटी सी अवधि भी हमें शांत करती है। हमारे ऊपर जो प्रतिदिन विचारों का आक्रमण होता है उससे हमारा बचाव करती है, हमें आत्मनिरीक्षण की तरफ ले जाती है। लेकिन तंद्रा और ध्यान सनातन परंपरा में, आध्यात्मिक प्रक्रिया में किस रूप से देखे जा सकते हैं। मैं तो नादान जितना अपनी अल्प बुद्धि से समझ पाया, मैंने इस विषय को रखने की कोशिश की है, लेकिन इस पर आधिकारिक टिप्पणी अपेक्षित है हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। और आज ये विषय आपके समक्ष उपस्थित है। आज आपने शरद जी, यूं तो मैं कहूं कि जब भी आप कोई विषय उठाते हैं या कोई चिंतन लेकर आते हैं तो उसमें आपकी अद्भुत प्रारंभिक मीमांसा के साथ गहन चिंतन जुड़ा होता है जी। आप अनुभवी अध्ययनशील हैं, लेकिन आज का विषय जो आपने उठाया है जी, वो विषय न केवल बुद्धिविलास का विषय हो सकता है, बल्कि उसमें चिंतन की वो प्रक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं जी, जिससे वशीभूत होकर एक आम सहज व्यक्ति भी आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। क्या बात है। ध्यान रखिए जी, इंद्रियों से जुड़ा हुआ शब्द है तंद्रा। तंद्रा, उसमें तन है, तन के साथ इंद्री जुड़ गई है, अर्थात इंद्री के वशीभूत जब मन हो जाता है तब वो तंद्रा लगती है। कोई आप ये समझ लें, आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही है कि उसे निद्रा भी कह सकते हैं। वो निद्रा का एक प्रकार हो सकता है, अर्थात जब आपका अंतर्मन आपकी खुली आंखों से स्वप्न देखने लग जाए, क्या बात तो है, तंद्रा क्या बन जाती वाह जी। अंतर्मन देख आप कहीं रहे, लेकिन वहां आपकी टकटकी बन जाती है और आप सोचते कहीं और विचरण करने लग जाते हैं। ऑफिस में या कार्यालय में या आप व्यवसाय में बैठे हुए बहुत सारे व्यक्तियों को कई बार आपके जीवन में ऐसा आता है कि आप देखते हैं कि उनके हाथ जो है उनकी ठोड़ी पर रखे हुए हैं या वो चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं और कहीं घूर रहे हैं। आप 2 बार उनको पुकारते हैं और उनका ध्यान नहीं जाता। अचानक बोलते हैं क्षमा करें, मेरा ध्यान कहीं और था, कहीं और था। तो वो वहां बैठे हुए उनका मन जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। जी हाँ जी। और बाहर निकलकर उन विषयों में चिंतन कर रहा होता है अनंत रूप से। तंद्रा जो है भोग के लिए होती है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपके अंतर्चित्त में भोग विलास की भावनाएं हो, विषय विष कहीं न कहीं हो, तंद्रा चिंता है। वाह वाह। तंद्रा चिंता में भी बनती है। एक बेटी की शादी के लिए लाचार व्यक्ति जो धन की व्यवस्था में भटक रहा हो या परिवार के तमाम चिंताएं उसके पास हो, वो भी कई बार रुक जाता है, जैसे समय उसके लिए ठहर गया हो और वो कहीं बंध जाता है। तो तंद्रा जो है चिंता है। लेकिन ध्यान चिंतन है। ध्यान जो है हमेशा
चिंतन के लिए होता है। जहाँ एक और तंद्रा भोग की विषय वस्तु है, वहीं ध्यान योग की विषय वस्तु है। ध्यान रखिएगा, दोनों में बड़ा अंतर है जी। तंद्रा में जो है मन की वशीभूत इंद्रियां या इंद्रियों के वशीभूत मन होता है, लेकिन ध्यान में मन, बुद्धि, इंद्रियां इनसे ऊपर कहीं उठ गए होते हैं। आप ध्यान रखिएगा जी, इनसे कहीं उठ गए। तंद्रा जो है टूटती है, तंद्रा टूट जाती है। आप कहते हैं और तभी मेरी तंद्रा टूटी तो मैंने देखा। आपकी तंद्रा टूटती है, लेकिन ध्यान रखिए ध्यान से व्यक्ति उठता है। ये सही शब्द। ध्यानी व्यक्ति है वो ध्यान से उठता है। तो ध्यान उठाता है और तंद्रा तोड़ती है, क्योंकि वो चिंता की विषय वस्तु, ये चिंतन की विषय वस्तु। बहुत सुंदर। जब भी आप अपने जीवन में उस उदग्रता को प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा ध्यान का संबंध चित्त से है। चिंतन चित्त से जुड़ा होता है और चित्त की यात्रा आप तब कर पाते हैं जब आप कितनी सीढ़ियां पार करते हैं। पहले तन को पार करते हैं, अर्थात तन की वो आधी व्याधि आपको परेशान नहीं करती। ध्यान में व्यक्ति को ना खुजली होती, ना कहीं ध्यान जाता, मन उसका कहीं जाता, और प्रक्रियाओं में नाना प्रकार की प्रक्रियाओं की भटकता ही नहीं है। फिर इंद्रियों को पार करता है, विषय विष रसना सबसे मुक्त हो जाता है वो। तब फिर उसके बाद ध्यान रखिए तंद्रा वाला व्यक्ति तो सो रहा होता है, लेकिन ध्यान वाला व्यक्ति जागता है। अरे क्या बात है, वाह। ध्यान जागने का नाम है, तंद्रा सोने का नाम है जी। इस पर तो आचार्य शंकर एक बहुत अच्छी बात करते हैं। वो तो कहते हैं संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। तो जहाँ मोह रूपी निद्रा है वो तंद्रा है। तो वो कहते हैं जाग, तंद्रा स्वप्न में पहुंचाती है और ये स्वप्न से जगा देती है आपको। कौन से स्वप्न से? मोह माया रूपी स्वप्न से आपको जगा देती है। जब हमने एक चिंतन किया था, मुझे याद आ रहा है गीता के एक श्लोक पर कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ध्यान रखिएगा ध्यान संयमी की विषय वस्तु है। संयमी जो है उस ध्यान के आवेग को प्राप्त करता है और ध्यान में गया हुआ व्यक्ति फिर लौटता नहीं है। ध्यान रखिएगा क्योंकि वो उठ चुका होता है, तो फिर वो कहीं चिंता के दौर में नहीं होता, उसको विषय विष परेशान नहीं करते, फिर उसके जीवन में बड़ी सुगमता आ जाती है, उसके आचार विचार और व्यवहार बड़े सुलझे हुए हो जाते हैं, क्योंकि तब तंद्रा आपके जीवन की रुकावट है। ध्यान अविरल प्रवाह है, ध्यान आपको बिल्कुल निर्मल जल की तरह बहा ले जाता है। और तंद्रा मतलब जैसे किसी पत्थर में जल में रुक जाए और रुक कर वहीं हिलते डुलते रहे, गोल गोल भंवर बनाते रहे, वो स्थिति तंद्रा की कहलाती है। तो हमारे जीवन में प्रायः हम लोग बोल चाल में तो कईयों को आप कहते हुए सुनते होंगे कि लोग कहते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान लगा के सुनो। अब देखिए तंद्रा ध्यान की एक विषय वस्तु होती है, ध्यान में सुनाई तो पड़ता है लेकिन बाहर का नहीं भीतर का। तो उसके कहने का अभिप्राय होता है कि तुम बाहरी तत्व से एकाग्र हो जाओ, तुम्हारे मन को एकाग्र कर लो, तुम्हारी इंद्रियों को बिल्कुल मन के वशीभूत और मन को बुद्धि के वशीभूत और बुद्धि को आत्मा के वशीभूत करके चित्त चैतन्य होकर सुनो। क्योंकि ध्यान रखिएगा तंद्रा आपको बेशुद्ध कर देती है और ध्यान चैतन्य बना देता है। तो जब आप चैतन्य बनेंगे तो भीतर की आवाज, और भीतर में शोर नहीं है, भीतर में तो कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ रही है, भीतर में तो ओंकार का नाद सुनाई पड़ रहा है, भीतर में तो ऊर्ध्वगामी सारे वो स्वर सुनाई पड़ रहे हैं जो तुम्हारी प्रत्येक समस्याओं के समाधान के बाद है। ध्यान में प्रकाश होता है, तंद्रा में अंधेरा होता है, आदमी अंधेरे में होता है। इसको चूंकि मैंने अभी बहुत शाब्दिक अर्थों में दोनों की तुलना करने में अपने वाणी प्रक्रियाओं का उपयोग किया है, लेकिन इन दोनों के लिए मैं आपको एक बड़ा दो सुगम उदाहरण देना चाहूंगा जो अध्यात्मगत और पुराणों से उदाहरण है। इससे आप समझ लेंगे बहुतेरे बार ऐसा होता है, बहुतेरे बार कि व्यक्ति ध्यान से लौटकर भी तंद्रा के चक्रव्यूह में फंस जाता है। अरे ये मत समझिए तंद्रा बलवती है, संसार के परिवेश में चहुओर विद्यमान है। जैसे आप कहीं एक बार आपने सुना कि जीवन नश्वर है, हम क्यों दुराचार में पड़े हैं, क्यों कुसंग कर रहे हैं, जीवन को सतपथ पथ ले जाओ, सब सुन लिया, आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जाना तो आपको स्वप्न में ही है ना। तो ध्यान की धारणा की जाती है, इसलिए ध्यान उन अष्टांग योगों में से एक है जहां ध्यान, धारणा, आसन, समाधि, प्रत्याहार और फिर जो है व्यक्ति जो है आसन लगाकर समाधि को प्राप्त करता है। तो ध्यान पहली सीढ़ी है समाधि के लिए। तो ध्यान का पथ आपने स्वीकार किया तो आपको सावधान तंद्रा के लिए रहना है, क्योंकि तंद्रा इंद्रियों से और विषयों से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। आप ध्यान रखिए, एक स्थान
गंगा के तट पर पुरातन प्रक्रिया में वर्णित है, जहाँ शिव ने, शिव पुराण में इसकी बड़ी अच्छी कथा है, जहाँ शिव ने काम को भस्म किया था। वहीं समाधि लगाकर उस गुफा में शिव बैठे थे और काम ने अपने पंचबाण चलाए थे और शिव ने अपने त्रिनेत्र खोलकर काम को भस्मीभूत कर दिया था, अनंग हो गया था काम। नारद जी भ्रमण करते हुए उसके कई युगों बाद उस स्थान से गुजरे। वहां का वातावरण सुगंध युक्त लगा उन्हें। अविरल बहती कलकल करती गंगा को देखकर उनकी इच्छा हुई कि यहाँ ध्यान कर लिया जाए। ध्यान रखिएगा, ध्यानी का संग करेंगे या ध्यान वाले स्थान पर आप बैठेंगे तो आपकी तंद्रा टूट जाएगी और आपका मन शुद्ध हो जाएगा। वाह, ये इसकी एक विशेषता होती है। यही कारण है कि पूजा घर, मंदिर, प्रार्थना के स्थल, वहां पहुंचते ही आपको लगता है एक विशेष प्रकार की आह्लादित वातावरण बन जाता है। आपको लगता है आपके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, आपके मन से जो है आपके मन में बड़ी शांति की अनुभूति होने लगती, परिवेश की शुद्धि हो जाती है। ध्यान से ध्यान रखिएगा, परिवेश की। तो नारद का मन कर गया, तो ऋषि नारद जो है वहां ध्यान लगाने बैठे तो वो कुछ पल में ही समाधिस्थ हो गए। जब नारद को समाधिस्थ देखा तो इंद्र के मन में ये भाव हुआ कि ये देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इनको इंद्र पद की अभिलाषा हो। तो उन्होंने उनके तप को भंग करने के लिए कामदेव से प्रार्थना की। तो कामदेव ने कहा कि ये तो बड़ी सहज बात है। कामदेव वहां पहुंचे, उन्होंने अपने पंचबाण छोड़े, बसंत को बुलाया, नाना प्रकार के जितने उपक्रम थे सब कर दिया, लेकिन नारद को वो जीत नहीं पाए। नारद अजय रहे, उनकी ध्यान और समाधि भंग नहीं हुई। कामदेव प्रतीक्षा करते रहे। जब वो ध्यान से उठे तो उठकर कामदेव ने उनको प्रणाम किया और बताया कि ऋषिवर मुझे क्षमा करेंगे और आप तो आज काम विजय हो गए हैं। तो वो बात नारद जी ने बड़ी सहजता से ली। बोले नहीं प्रभु कृपा है। अब ध्यान रखिए, ध्यान से तो उठ गए हैं लेकिन तंद्रा के बीच जाना है। अनंग सब तरफ है। अनंग का अर्थ होता है काम का अर्थ, एक अर्थ नाम है अनंग। वो उसके अंग ही नहीं है ना, वो तो मन को वशीभूत करता है। तो काम भी कैसे पराजित होकर अपने इस अपमान को सह लेता। काम ने कहा नहीं, अब इनको तंद्रा का जादू करता हूं। तो काम ने धीरे से बुदबुदाया, बताओ तो आज ये शिवजी और विष्णु जी से भी बड़े हो गए, इन्होंने मुझे जीत लिया है। बस तंद्रा लग गई, नारद जी की तंद्रा लग गई। नारद जी में ये अभिमान जागृत हो गया कि मैं काम विजयी हो गया हूं। हमारे जीवन में भी विषय नाना प्रकार के स्वरूप बनाकर आते हैं और हमारी ध्यान को तंद्रा में परिवर्तित कर देते हैं। तब हम किसी विषय वस्तु को ध्यान से सुन नहीं पाते, अर्थात अंतर्मन की यात्रा करके शुद्ध चित्त होकर अपने जीवन का सार नहीं ढूंढ पाते और असार संसार में भटकते हैं। उसी अहंकार में पढ़कर नारद का मुख वानर का हुआ, नारद प्रपंच में पढ़े और नारद के कारण जो है परमात्मा जो है राम बनकर आए और रावण और कुंभकर्ण का वृत्तांत हुआ। ये तमाम प्रक्रियाएं हुई, अर्थात जो है उनकी वो समाधि जो ध्यान से प्राप्त हुई थी तंद्रा के कारण टूट गई। इन अर्थों को श्रीमद् भागवत में एक बड़े सुंदर वृत्तांत के रूप में वर्णित किया गया है। इन अर्थों को बुद्धिमान नहीं समझ सकता। ध्यान रखिए, आपको ध्यान से सुनो का शब्द जो है अमूमन पढ़े लिखे लोग कम लगाएंगे और गांव में जाएंगे तो गांव के लोग इन शब्दों को बड़े याददाश्त में रखते हैं और बातचीत में कहेंगे साहब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान से सुनना, जरा मेरा ध्यान रखना। ये उनका एक किस्म से तकिया कलाम की स्थिति बन जाती है उनकी। ध्यान को वो समझते हैं गूढ़ता से, क्योंकि वो ध्यान करते हैं, वो संसार की माया को जानते हैं, वो नश्वरता को जानते हैं। वो रोते हुए को बड़े सहजता से समझाते मिलेंगे आपको, अरे भाई अब दुनिया में आया था तो जाना ही पड़ा ना, अब क्या है काम धंधे में लगो ना, है तो शरीर तो नाशमान है। ये गूढ़ ज्ञान उनके पास होता है। ये मैंने तब समझा शरद जी जब मैंने ये वृत्तांत भागवत में पढ़ा। आप देखिए, बहुत परम बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है तंद्रा के आवेग में होता है। तंद्रा अभिमान का भी प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। आप इसको दूसरे अर्थों में ना लें। अभिमान मतलब मेरे को तंद्रा लगती, इसका अभिमान नहीं। तंद्रा आपको किसी बुद्धि कौशल के माया जाल में उलझाने की प्रक्रिया रखती है। जब आप कहते हैं ना मैं सोचूंगा इस बारे में और आपकी मुद्रा बन जाती है ऐसी, सोच के बताऊंगा, तब वो बुद्धि विलास आपको तंद्रा के आसपास ही भटकाते रहता है। आपको लगता है कि आप बहुत विचारशील हैं, आप सोचकर उसको उत्तर दे देंगे, आप बुद्धिमान हैं। तो ये अर्थ भी कहीं ना कहीं डिगाता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग जो है वो ध्यान मार्ग है। जो भक्ति मार्ग है
वो ध्यान मार्ग है, और जो भोग मार्ग है वो तंद्रा का मार्ग है। तो आप देखिए, गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर चिंतन दिमाग में रखा। उनको लगा कि ये नटवर नागर जो हैं, ये चितचोर जो हैं, ये माखन चोर जो हैं, वो नाना प्रकार की लीलाएं संसार में करेंगे। वो तो बालपन से समझ गए थे कि इनमें प्रभुत्व है, ये परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो। परमात्मा जा रहे थे तो उन्होंने रोका। जब अक्रूर जी रथ लेकर आए तो राधा रानी खड़ी हो गई रथ के सामने, गोपिकाएं खड़ी हो गई उनके सामने। राधा रानी ने कहा, सुनो, ये बांसुरी मुझे देते जाओ। उन्होंने कहा, क्यों? बोले, वहां क्या करोगे बजाकर? यहां दो, मैं ही विलास में तुम्हारा स्वरूप धारण करूंगी, मैं ही बांसुरी बजाऊंगी और मैं ही सुनूंगी, मैं ही आनंद लूंगी। ये मेरे बिना इस बांसुरी का क्या अस्तित्व है, ये मुझे दे जाओ। तो कृष्ण अपनी बांसुरी राधा को दे देते हैं। जब वो अपनी बांसुरी राधा को सौंप देते हैं, ध्यान रखिएगा, बांसुरी ध्यान में ही सुनाई पड़ती है, बांसुरी तंद्रा में सुनाई नहीं पड़ती, बांसुरी तो ध्यान में ही सुनाई पड़ती है। तो वो राधा को दे देते हैं। तो राधा कहते हैं, सुनो, खाली हाथ नहीं ले रहे हैं, हमारे सब के जितने मन हैं वो सब लेते जाओ, क्योंकि मन में ही तंद्रा लगती है। वाह वाह। तो तंद्रा विहीन होकर ध्यान मार्गी हो गई हैं गोपिकाएं। तभी तो उद्धव गए वहां उनकी ज्ञान की बात बताने के लिए। ज्ञानी का ज्ञान जहाँ तिरोहित हो जाता है वहां ध्यान लगता है शरद जी। जी। तो इसलिए हम सब चिंता रूपी तंद्रा से परेशान ना हो जी। हमारे बाबूजी कहते थे मेरे, वो कहते थे, देखो भाई, चिंता करने से यदि तुम्हारी समस्या का समाधान हो तो तुम दिन में हर घंटे हर पल चिंता करो। चिंता समाधान नहीं है, चिंतन करो। ध्यान आस्था है, ध्यान विश्वास है, ध्यान आपके मतिमंद होने के रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध है। ध्यान आपको जीवन का सार देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में परंपराओं से, ज्ञान से, भक्ति से और इन कथाओं से जो भी सार मिल रहा है उसको ध्यान के पात्र में धारण करके पी जाना चाहिए। बहुत सुंदर गोस्वामी जी, आनंद आ गया। और कितनी सुंदर बात आज आपने हमें समझाई है कि तंद्रा चिंता पैदा करती है और ध्यान चिंतन की तरफ उन्मुख करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मुझे ये भी लगी, जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। मैं अक्सर ये चीज़ सोचता था, कई बार आज इसका उत्तर मिला मुझे। अनेक तपस्वी और ऐसे भी लोग जो बाद में अनाचार के रास्ते पर बढ़े, रावण जिसमें अहम है। मैं सोचता था कि जो ध्यान में इतना डूब जाता है कि शिव जी प्रकट होकर उसको वर देते हैं, ब्रह्मा प्रकट होकर वर देते हैं, यानी बरसों बरस तपस्या में डूबा है, लेकिन जैसे ही ध्यान टूटा तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। क्योंकि वही वो समय है जहां नियति और ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि ध्यान की परीक्षा में तो तुम उत्तीर्ण हुए, लेकिन तंद्रा का मोहपाश अभी भी है आसपास, कहीं फंस न जाओ। और मैं देखता हूं कि अनेक तपस्वी ऋषि मुनि सनातन परंपरा में बरसों बरस, सैकड़ों बरस तक तपस्या करने के बाद ध्यान से ऊपर उठकर फिर तंद्रा में फंसे हैं। नारद जी का बहुत सुंदर उदाहरण डॉक्टर गोस्वामी ने हमको बताया। तो ये ध्यान रखिए कि तंद्रा का फेरा बहुत गहरा है, और जितना ध्यान धारणा में आप गोते लगाएंगे उतना आप मुक्ति के उस अनिर्वचनीय, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उस आनंद के गहरे सागर में निमग्न हो जाएंगे, जहाँ न चिंता है, न शोक है, न दुख है, न किसी भी तरह की कोई पीड़ा है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगली बार एक और विषय लेकर आपके साथ फिर चर्चा के लिए बैठेंगे। फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्कार।